क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे प्रमेय 10.3, 10.4 और साथ में ही हम एक्सरसाइज 10.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारे पास सेक्शन 10.4 यानी अनुच्छेद 10.4 केंद्र से जीवा पर लंब। तो वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर जो लंब डालते हैं उससे संबंधित हम प्रमेय को हल करते हैं। तो प्रमेय 10.3, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हमें एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त के एक जीवा है और जीवा पर हमने केंद्र से लंब डालना है। तो हमें सिद्ध करना है कि OM जीवा AB को समद्विभाजित करता है। प्रमेय 10.3 में दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि AB एक जीवा है और OM लंब AB है। ये केंद्र O वाला एक वृत्त है, AB एक जीवा है, OM लंब AB है। ये प्रमेय में दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है OM AB को समद्विभाजित करता है। तो हम सिद्ध करेंगे कि AM बराबर है BM। तो AM बराबर है BM, यह हमने सिद्ध करना है। तो रचना, इसको सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं कि O को A और B से मिलाते हैं। रचना, O को A और B से मिलाया तो त्रिभुज AOM और BOM में कोण AMO और कोण BMO 90 डिग्री का है। ये हमें दिया हुआ है। कोण AMO बराबर है कोण BMO प्रत्येक 90 डिग्री का है। प्रत्येक 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री? क्योंकि OM लंब AB है और OA बराबर है OB। ये भुजा इस भुजा के बराबर है। OA बराबर है OB वृत्त की त्रिज्याएं। तो ये दोनों एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए OA बराबर है OB और OM बराबर है OM। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ। OM जो भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार त्रिभुज AOM सर्वांग सम है त्रिभुज BOM के राइट हाइपोटेनियस साइड सर्वांग समता नियम से, यानी समकोण कर्ण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं। तो इस प्रकार सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं। तो इसलिए AM बराबर है BM। तो इस प्रकार AM बराबर है BM बाय CP/CT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं, इसलिए AM बराबर है BM। तो यही हमने सिद्ध करना था कि एक जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार AM बराबर है BM, ये हमने सिद्ध किया। अब आप इस प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम प्रमेय 10.4 को हल करते हैं। प्रमेय 10.4, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। यह प्रमेय 10.3 प्रमेय का विलोम है। तो हमें प्रमेय 10.4 में दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि AB एक जीवा है। ये केंद्र O वाला एक वृत्त दिया हुआ है, AB जिसकी जीवा है और O को AB के मध्य बिंदु M से मिलाया गया है। M जीवा AB का मध्य बिंदु है, इसको हमने केंद्र O से मिला दिया। और हमें सिद्ध करना है
कि OM लंब है AB पर। इसके लिए हम रचना करते हैं। रचना O को A और B से मिलाते हैं। रचना O को A और B से मिलाया। हमने O को A और B से मिला दिया। उत्पत्ति। तो इस प्रकार हमारे पास दो त्रिभुज बनी हैं। त्रिभुज AOM और त्रिभुज BOM में, तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में AO बराबर है BO, AO बराबर है BO। ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए AO बराबर है BO। और OM जो है, दोनों ये OM भुजा है, वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो OM बराबर है OM उभयनिष्ठ। और AM बराबर है BM, ये भुजा AM बराबर है BM के, AM बराबर है BM के, क्योंकि M जीवा AB का मध्य बिंदु है। M जीवा AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AM बराबर है BM। तो इस प्रकार त्रिभुज AOM सर्वांग समय त्रिभुज BOM के साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से, तो यानी दोनों त्रिभुजों की, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो गई हैं। तो इस प्रकार सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं। तो इसलिए कोण AMO बराबर है कोण BMO के। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं बाय CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण बराबर हैं। देखिए इन दोनों कोणों का, ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण, जो ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो कोण, क्योंकि कोण AMO प्लस कोण BMO बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, रेखिक युग्म है। एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उनको हम रेखिक युग्म कहते हैं। परंतु BMO किसके बराबर है, AMO के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण AMO प्लस BMO की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण AMO बराबर है 180 डिग्री। कहाँ से, 1 से। ये हमने 1 में सिद्ध किया है कि ये कोण बराबर हैं। तब ये दोनों कोण AMO प्लस कोण AMO क्या हो गया, दो कोण AMO बराबर हो गया 180 डिग्री, और कोण AMO बराबर हो गया 180 डिग्री। डिवाइड में हम 2 कर देते हैं, इस 2 को राइट हैंड साइड में ले गए और ये कट गया किस पे, 90 डिग्री पे। तो इस प्रकार कोण AMO का जो मान है वो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार कोण AMO बराबर है कोण BMO, और ये दोनों किसके बराबर आ गए, 90 डिग्री के आ गए। अब ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो अतः ये हमने सिद्ध कर दिया कि ये कोण भी क्या है, 90 डिग्री का है, और ये कोण भी 90 डिग्री का है। तो इस प्रकार अतः OM लंब है AB, OM लंब AB है। यही हमने सिद्ध करना था। केंद्र O से जीवा AB को समद्विभाजित करने वाली रेखा OM AB पर लंब है, यह हमने सिद्ध किया। तो इस प्रकार हमने प्रमेय 10.4 को सिद्ध किया। अब आप इस प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम एक्सरसाइज 10.3 के
प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न 1 को हल करते हैं। 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वृत्तों के कई जोड़े यानी युग्म खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है, यह हमने बतानी है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, तो इसके लिए हम वृत्तों के जोड़े खींचते हैं। ये हमने एक जोड़ा वृत्त खींचा, ये हमारे पास ए आकृति है। अब हम एक और युग्म वृत्तों का खींचते हैं। हमने वृत्तों का एक युग्म और खींचा। अब हम एक युग्म और खींच रहे हैं। तो ये हमने वृत्तों का एक युग्म और खींचा। तो इस प्रकार हमने 3 युग्म वृत्तों के खींचे। आकृति ए में जो 2 वृत्त हमने खींचे हैं, इन 2 वृत्तों का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। आकृति ए में दोनों वृत्तों का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को ना तो स्पर्श कर रहे हैं ना ही प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आकृति बी में ये दोनों वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। तो आकृति बी में दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये बिंदु एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं। इस प्रकार दोनों वृत्तों का एक उभयनिष्ठ बिंदु है। आकृति सी में 2 वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर, एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आकृति सी में दोनों वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक बिंदु इस पर प्रतिच्छेद करते हैं और एक बिंदु इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। अतः उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम जो संख्या है वो 2 है। अतः उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या 2 है। तो ये हमने ज्ञात करना था। ये हमने ज्ञात किया कि वृत्तों के कई जोड़े यानी युग्म खींचने पर इनके जो उभयनिष्ठ बिंदुओं की जो अधिकतम संख्या प्राप्त हुई है वो क्या है, 2 है। इस प्रकार हमने प्रश्न 1 को हल किया। अब आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम प्रश्न 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। ये मान लेते हैं कि हमें एक वृत्त दिया हुआ है। अब हमने इस वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। इस दिए गए वृत्त का केंद्र ज्ञात करने के लिए हम वृत्त पर 3 बिंदु लेते हैं। एक बिंदु हमने ए लिया, यहाँ पर हमने बी बिंदु लिया है और ये हमने सी बिंदु लिया है। अब ए को बी से और बी को सी से मिलाते हैं। अब हमने वृत्त पर 2 जीवाएं ए बी और बी सी खींची। तो रचना के पद नंबर 1 जीवा ए बी और बी सी खींची। 2 जीवाएं जीवा ए बी और बी सी खींची। अब हम ए बी और बी सी के लंब समद्विभाजक खींचते हैं। जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। इसके लिए आधे से अधिक प्रकार खोलते हैं और चाप लगाते हैं। ए को केंद्र मानकर इसी त्रिज्या की हम चाप लगाते हैं जो पहले वाली चाप को प्रतिच्छेद कर रही है। अब हम प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाते हैं। हमने प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाया। अब हम जीवा BC का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। BC की लंबाई से आधी से अधिक हम प्रकार खोलते हैं और C को केंद्र मान करके एक चाप लगाते हैं। अब हम इसी त्रिज्या की चाप B को केंद्र मानकर लगा रहे हैं। अब हम पहले वाली
चाप की जितनी त्रिज्या लेकर बी को केंद्र मानकर चाप लगा रहे हैं, जो पहले वाली चाप को प्रतिच्छेद करती है। तो इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाते हैं। इस प्रकार हमें ये जो प्रतिच्छेद बिंदु मिला है, ये बिंदु वृत्त का केंद्र है। तो इस प्रकार हमने एक दिए गए वृत्त का केंद्र ज्ञात किया। तो रचना का चरण 2, AB और BC के लंब समद्विभाजक खींचे जो परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमने जीवा AB का लंब समद्विभाजक खींचा, हमने जीवा BC का लंब समद्विभाजक खींचा जो परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अतः वृत्त का अभिष्ट केंद्र O है। अतः वृत्त का अभिष्ट केंद्र O है, ये हमने ज्ञात किया। तो इस प्रकार एक दिए गए वृत्त का केंद्र ज्ञात करने के लिए कोई भी दो जीवाएं लेकर के उन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए और जहां पर लंब समद्विभाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही बिंदु दिए गए वृत्त का केंद्र होगा। अब आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम एक्सरसाइज 10.3 के प्रश्न 3 को हल 3 में दिया है। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। तो हमें दो वृत्त दिए हुए हैं, वो परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और हमने सिद्ध करना है कि जो उभयनिष्ठ बिंदुओं से जो जीवा बनी है वह केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर लंब समद्विभाजक है। ये हमारे पास दो वृत्त हैं। इस पहले वृत्त का केंद्र A और दूसरे वृत्त का केंद्र B है। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रश्न 3 में दिया है दो वृत्त जिनके केंद्र A और B हैं। ये हमारे पास दो वृत्त हैं, पहले का केंद्र A और दूसरे का केंद्र B है। ये केंद्र A है और ये केंद्र B है। परस्पर बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये भी दोनों वृत्त परस्पर बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं और P Q उभयनिष्ठ जीवा है, ये दिया हुआ है। और हमने सिद्ध करना है, कि AB PQ का लंब समद्विभाजक है। तो प्रश्न में पूछा है कि दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा की लंब समद्विभाजक है, ये हमने सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करेंगे कि AB PQ का लंब समद्विभाजक है। तो इसके लिए हम रचना करते हैं। रचना A को P और Q तथा B को P और Q से मिलाते हैं। A को P और Q से, A को P और Q से तथा B को P और Q से मिलाया। B को P और Q से मिलाया। तो ये हमने रचना की है। तो प्रमाण त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB में देखिए AP बराबर है AQ, AP बराबर है AQ। ये एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं और BP बराबर है BQ, BP बराबर है BQ। ये भी इस केंद्र B वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और AB क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो AB बराबर है AB, ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों में, उभयनिष्ठ
तो इस प्रकार त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से। ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई हैं? सर्वांग सम हो गई है। तो सर्वांग सम हो गई है तो यह कोण इस कोण के बराबर है। कोण पी ए बी बराबर है कोण क्यू ए बी के। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं और ये बराबर हैं बाय सी पी सी टी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। इन सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं। तो हम मानते हैं कि माना ए बी पी क्यू को एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। माना ए बी और पी क्यू एम पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये ए बी रेखा और पी क्यू एक दूसरे को एम पर प्रतिच्छेद करते हैं। त्रिभुज ए पी एम और त्रिभुज ए क्यू एम लेते हैं। तो त्रिभुज ए पी एम और त्रिभुज ए क्यू एम में ये हम दोनों त्रिभुज ले रहे हैं। तो इसमें देखिए ए पी बराबर है ए क्यू, क्योंकि ये दोनों ए के वृत्त की त्रिज्याएं हैं। कोण पी ए एम बराबर है कोण क्यू ए एम के। कहाँ से? 1 से। तो 1 में हमने सिद्ध किया कि पी ए बी, हमने सिद्ध किया पी ए बी बराबर है क्यू ए बी। तो पी ए बी बराबर है कोण क्यू ए बी के। कोण की जो भुजा ए बी है उस पर बिंदु एम स्थित है, इसलिए कोण पी ए एम बराबर है कोण क्यू ए एम के। तो इस प्रकार कोण पी ए एम बराबर है कोण क्यू ए एम के हो गया। और ए एम बराबर है ए एम। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज ए पी एम सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू एम के। साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गई है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं। तो इस प्रकार पी एम बराबर है क्यू एम। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं बाय सी पी सी टी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। और कोण ए एम पी बराबर है कोण ए एम क्यू के। ए एम क्यू के इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं और ये भी बाय सी पी सी टी। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, इसलिए ये दोनों कोण भी क्या हैं? बराबर हैं। तो अब देखिए ये कोण इस कोण के क्या है? बराबर है। और दोनों कोण क्या है? रेखिक युग्म हैं। तो एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। तो क्योंकि कोण ए एम पी प्लस कोण ए एम क्यू बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? रेखिक युग्म। तो एक रेखा पर बनने वाले कोणों को हम रेखिक युग्म कहते हैं और इन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए एम पी बराबर है ए एम क्यू के। तो कोण ए एम क्यू के जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए एम पी लिख सकते हैं। तो कोण ए एम पी प्लस ए एम क्यू की जगह हम लिखेंगे ए एम पी बराबर 180 डिग्री। कहाँ से? 3 से। ये हमने 3 से लिया है कि ए एम क्यू को हमने ए एम पी लिखा है। कोण ए एम पी प्लस कोण ए एम पी क्या हो गया? 2 कोण ए एम पी बराबर हो गया 180 डिग्री। तो कोण ए एम पी बराबर हो गया 180 डिग्री डिवाइड में 2, तो ये कट गया 90 पे। तो इसका मान कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार इन दोनों कोणों का मान क्या है? 90 डिग्री है। यह कोण भी 90 डिग्री का है और यह कोण भी 90 डिग्री का है। तो हमने पी एम बराबर क्यू एम सिद्ध किया है 2 में, और ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। तो इस प्रकार
ए बी जो रेखा है वो पी क्यू को लंब समद्विभाजित करती है। एम बराबर है क्यू एम 2 से, और कोण ए एम पी बराबर है कोण ए एम क्यू के, और ये दोनों कोण क्या है 90 डिग्री के बराबर हैं। अतः ए बी पी क्यू का लंब समद्विभाजक है। अतः ए बी पी क्यू का लंब समद्विभाजक है, यह हमने सिद्ध किया। क्योंकि कोण एम पर ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं और पी एम बराबर क्यू एम है, तो ए बी पी क्यू को एम पर लंब समद्विभाजित करती है, यह हमने सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आयतन उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में समझाए गए प्रमेय और एक्सरसाइज 10.3 के प्रश्न आपको समझ में आए हैं।